अगस्त का महीना आते ही लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगने लगती है। यह महीना आज़ादी के लिए भारत की लंबी और संघर्षपूर्ण लड़ाई की याद दिलाता है। लंबी लड़ाई और कई बलिदानों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को गुलामी की बेड़ियां तोड़ भारत में आज़ादी की सांस ली। इस साल देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। कुछ ही दिनों में आने वाले आज़ादी के इस पर्व की तैयारियां देश भर में जोर शोर से हो रही है। इस दौरान लोग आज़ादी के लड़ी गई लड़ाई और हमारे वीर सेनानियों की कुर्बानी को याद करते हैं। साथ ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं। अंग्रेजों ने हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। साथ ही उन्होंने हमारे देश के कई बेशकीमती चीज़ों की भी चोरी की थी। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अंग्रेज अपने साथ चुरा ले गए थे। कोहिनूर का हीरा एक ऐसा बेशकीमती हीरा है जो भारत का होकर भी आज भारत से बाहर है। यह हीरा वर्तमान के आंध्र प्रदेश राज्य में कुल्लूर खदान से निकला था। 105.6 मीट्रिक कैरेट के हीरे का वजन 21.6 ग्राम है, जो मुगल बादशाह के मयूर सिंहासन में लगा हुआ रहता था। बाद में यह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास भी रहा। हालांकि साल 1839 में अंग्रेजों ने इसे लूटकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया था। मौजूदा समय में यह हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। जब मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, साल 1799 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो वह इसमें हार गए। इस लड़ाई में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अंग्रेज उनकी डेड बॉडी से उनकी तलवार और अंगूठी समेत कई कीमती चीज़ें चुरा ले गए थे। हालांकि साल 2004 में तलवार तो वापस भारत लौट आई, लेकिन अंगूठी आज भी यूके में ही मौजूद है। मुगल सम्राट शाहजहां का नाम आते ही लोगों के मन में सबसे पहले ताजमहल का नाम आता है, जिसे बादशाह ने अपने बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। मुगल शासक शाहजहां का एक बेहद खूबसूरत और बेशकीमती वाइन कप हुआ करता था, जिसे अंग्रेज चुराकर अपने देश ले गए। सफ़ेद जेड से बनी इस वाइन कप को अंग्रेजों ने 19वीं सदी में चोरी छिपे ब्रिटेन भेज दिया था। इस कप के नीचे कमल फूल और पत्तियां एक्थेंस थी। साथ ही इसके हैंडल पर एक सिंग और दाढ़ी बकरी भी बनी हुई है। साल 1962 से इसे लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। भारत अपने गौरवशाली इतिहास के साथ ही अपनी समृद्ध कला के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई सारी ऐसी कलाएं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। प्राचीन इमारतों, महलों में कई सारी बेशकीमती धरोहर मौजूद है। अमरावती के मार्बल्स इन्हीं में से एक है, जो अपनी चमकदार और अनोखी नक्काशी की वजह से बेहद खूबसूरत लगती थी। हालांकि अंग्रेज इन्हें भी चुराकर अपने साथ ले गए। आज भी ये मार्बल्स लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद है। बेहतरीन भारतीय वास्तुकला का नमूना सुल्तानगंज बुद्ध की प्रतिमा भी अंग्रेज लूटकर अपने साथ ले गए। 2 मीटर से अधिक लंबी और 500 किलोग्राम से ज्यादा वजनी यह मूर्ति साल 1862 में रेलवे निर्माण के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस को खुदाई के दौरान मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति लगभग 700 वर्ष तक जमीन के अंदर दफन थी। सुल्तानगंज बुद्ध की यह प्रतिमा आज भी बर्मिंघम म्यूजियम में मौजूद है। टीपू टाइगर महाराजा टीपू सुल्तान का एक ऑटोमेटिक खिलौना था, जिसमें एक बाघ ब्रिटिश सैनिक
की ड्रेस पहने व्यक्ति पर हमला कर रहा है। इस खिलौने को खास तौर पर अंग्रेजों के प्रति टीपू सुल्तान की नफरत को दिखाने के लिए बनाया गया था। हालांकि बाद में साल 1799 में अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए थे। हालांकि मौजूदा समय में यह टाइगर अब दक्षिण भारत के शाही न्यायालयों पर स्थायी प्रदर्शन का हिस्सा है। लंदन पहुंचने से लेकर आज तक टीपू का टाइगर जनता के लिए एक आकर्षण केंद्र रहा है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।